अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ अरमान अलीम और आज मैं बनाने लगा हूँ भाई बहुत ही मज़ेदार से करेले। आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे पर इस तरह के करेले आपने कभी नहीं खाए होंगे, इतने मज़ेदार और टेस्टी। तो सबसे पहले भाई आपने इसके ऊपर वाले छिलके रिमूव करने हैं, बिल्कुल इस तरीके से। देखें सबसे ऊपर वाले जो है, ज़्यादा हमने अंदर तक डीप में जाके नहीं इसके छिलके रिमूव करने, बस इस तरह से हमने सब के छिलके रिमूव कर लिए हैं। और अब हम इसके बीच में लगाने वाले हैं, बिल्कुल सेंटर के अंदर एक कट लगाएंगे। इस तरीके से मैंने सेंटर से बिल्कुल खोल दिया है। अब दूसरी तरफ से बहुत ही लजीज और टेस्टफुल आपके ये बहुत ही बढ़िया से जनाब इसका टेस्ट होगा। तो जो लोग कड़वे करेले नहीं खाना चाहते तो जी ये रेसिपी बिल्कुल उनके लिए है। कड़वाहट आपको इसमें नाम को नहीं मिलेगी। मेरे साथ ज्वाइन रहेगा, आपको बताता हूँ कि इसका कड़वापन आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो बीज के जो सेंटर में से इसके बिल्कुल बीज आप आसानी इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए कितना आराम से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे आपके करेले कटिंग हो गए हैं, हमने बीच में से बीज निकाल दिए हैं। अब एक बॉल चाहिए, इसमें मैं पानी लिया है और सादा पानी है बिल्कुल। 1 टेबल स्पून इसमें नमक आप ऐड कर दें और 1 टेबल स्पून तकरीबन हल्दी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 25 से 30 मिनट के लिए आपने क्या करना है, करेलों को इसमें डीप कर देना है। इसका सारा कड़वापन कसैलापन यकीन माने 80% बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो 25 से 30 मिनट आप इसको डीप करें जब तक हम इसका मज़ेदार सा मसाला बनाते हैं। एक पैन लेंगे दोस्तों, इसमें आपने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं, ऑयल ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक आ गए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फूड फ्लेवर EHM को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, बारीक मोटी जिस तरीके से भी हो आपने इसमें कटिंग करके शामिल करनी है। और अब हम इसको गोल्डन वगैरह बिल्कुल नहीं करने वाले, हमने इसको हल्का सा सौते करना है। इसमें 2 चीज़ें और ऐड करते हैं, 6 से 7 दाने आपने लहसुन के और 1 इंच का तकरीबन अदरक का पीस कटिंग करके इसमें डालना है और थोड़ा सा इनको सौते करेंगे। जब तक हम इसको सौते कर लेते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार भी किया करें। ठीक है, अपनी राय का इजहार किया करें, बताया करें कि भाई आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो यहाँ हम इसको निकाल लेते हैं और फिर बताता हूँ हमने इसके साथ क्या करना है। इसी पैन के अंदर आपने ऑयल की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी है और करेलों को हमने निकाल दिया है पानी से और अब हम इसको फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर इस ऑयल के अंदर थोड़ा सा कड़वाहट सी आ जाएगी तो इसलिए आप इसको कहीं यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतर है कि आपने थोड़े ऑयल में इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसको अलट पलट करके अच्छा सा 3 से 4 मिनट के अंदर इसका बेहतरीन सा कलर आ जाएगा। जो थोड़ी बहुत इसके अंदर कसर रह गई थी, आप इसको जितना फ्राई करोगे उतनी ही इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, तकरीबन 70% वहाँ इसकी कड़वाहट ख़त्म। और अब आपने जितना इसको फ्राई करना है उतना आप फ्राई करेंगे अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बेहतर है। ठीक है, आप जितना इसको फ्राई करेंगे उतना ही इसका कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, पर आपको फिर करेले का टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपने इसी तरह सारे करेलों को फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया माशाल्लाह जी। इसके बाद 2 अदद टमाटरों को आपने चॉप कर लेना है और ऑयल को कम करना है पैन में से। अब हम इसको अच्छे से गला लेते हैं, 2 से 3 मिनट इसको ढक देते हैं ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो जी बिस्मिल्लाह, ये देखें टमाटर बिल्कुल हमारे गल चुके हैं। हमने बहुत मज़ेदार सा मसाला इसके लिए रेडी करना है।
अब जो हमने प्याज और लहसुन निकाल लिए थे, हमने उसका पेस्ट बना लिया है और पेस्ट बना के हम इसमें शामिल कर देंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर, बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद आएगा। जब आप इसको खाएंगे ना, बहुत ही मज़ेदार ये आपको मसाला लगेगा इंशाल्लाह। तो अच्छे से ये मसाले को आपने भूनना है। इसको इतना भूनना है कि इसका ऑयल जो है ना बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। उससे पहले इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं दोस्तों। यहाँ हमने लिया धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी, नमक टेस्ट टू अकॉर्डिंग और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ठीक है जी। लाल मिर्चों का पाउडर अपनी क्वांटिटी से आप मिर्चें वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। अच्छे से हमने मसाला इसमें डाल दिया है माशाल्लाह जी, और इसको अच्छे से भुनाई करनी है। बिल्कुल इस तरह इसको भूनेंगे कि ऑयल जब तक इसका बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता, इस तरीके से लगने भी नहीं देना है। आपने स्पून चलाना है और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। मसाला यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बिस्मिल्लाह करके इसमें करेले ऐड करेंगे। करेलों को हमने इसमें ऐड करना है और 4 से 5 मिनट हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, क्योंकि करेले हमारे तकरीबन कुक हुए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, मसालों का फ्लेवर करेलों में और करेलों का फ्लेवर मसाले में आ जाए, इस तरह हम इसको कुक करेंगे। कैप लगा देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितनी मज़ेदार की खुशबू आ रही है और क्या ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट लग रहा है। टेक्सचर देखें कितना मज़ेदार है। तो इसको बिल्कुल पलट देते हैं ताकि अच्छे से मसाले का फ्लेवर आपके करेलों के अंदर आ जाए और इसको अच्छे से कुक करते हैं। पानी आ रहा है जनाब, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल ये डिश बनती है करेलों की। लाजमी ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अच्छे से हम इसको भून लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह जी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसाले की, बहुत ही खुशबू। इसको आप नान के साथ खाएँ, गर्मा गर्म नान के साथ, तो मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। चावल के साथ भी आप इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह मज़ेदार लगेगा। ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। अल्लाह ताला आपके खानों में जायके और इसमें बरकत है और दस्तरखानों पे हमेशा रहमतें बरसती रहें। दोस्तों यहाँ हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट होती है दुआओं की, दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इजाज़त दीजिएगा, जब तक इन्हें फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानुल्लाह।